ये अखां किते अपने लिए वेख रही ने नी धर्मी ने। ये जद तक पैर तुरदे रहिंदे ने ये वेखदियां रहिंदियां ने कि किते कोई ठेडा ना लग जावे, नहीं तो ये आराम ही करना चाहणगियां। पर ये दूजे लिए जी रही ने। ये पैर ये हथ किते अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये कुहाड़े चुक चुक के मेहनत करनी, कलम चुक चुक के लिखना। अज दे टाइम विच जे कोई लैपटॉप या कोई होर साधन वरतना हत्थां दे नाल, जो कमाई करनी है कि हत्थां लई है, नहीं हथ ते खाली रह जाने, बुरकी भी मूँह च पाई जाती है। ये हथ भी दूजे लिए जी रहे ने, शरीर दे सारे अंगां लिए जी रहे ने। ये कन किते अपने लिए सुन रहे ने, नहीं रसना लिए सुन रहे हैं। गुरु अमरदास साहब जी ने गल भी कर ली कन्ना नाल, ऐ सुनवणो मेरियो साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो, रसना रस समाणी। कन्ना तो तुरे रसना तक पुज गए, क्योंकि कन जो सुननगे उही रसना बोलेगी। ते कन किते अपने लिए सुन रहे ने, ये रसना किते स्वाद अपने लिए लै रही है, नहीं उहदे कोल ते कुछ नहीं बचता, सारा अंदर चला जाता। शरीर का हर एक अंग एक दूजे लिए जी रहा है। ते फिर वड्डी गल तन दी गल कहंदा चला कि शरीर दे सारे अंग दो दी गिनती च हुंदियां होयां भी एक ने। एक अख जो वेख रही दूजी आप ही वेख रही है, एक कन जो सुन रहा दूजा आप ही सुन रहा, कोई विरोध नहीं है। एक अख कवे मैं गुरु नूं वेखां, दूजी कवे कुछ होर वेखां, नहीं वेख सकेगा। एक कन कवे कि मैं गंदे गाने सुना, दूजा कवे मैं शब्द सुन लिया गुरु दा, किस तरह सुन सकोगे? कोई विरोध नहीं है। अखां दो हुंदियां एक ने, कन दो हुंदियां एक ने, पैर दो हुंदियां एक ने। एक पैर कवे गुरुद्वारे जावां, दूजा कवे शराब खाने जावां, किस तरह जाया जाएगा? भावें माड़े पासे जान, भावें चंगे पासे जान, विरोध नहीं है। नक एक जो सुगंध लै रही है, बदबू लै रही, दूजी भी लै रही है, विरोध नहीं है। शरीर दे सारे अंग दो दी गिनती च हुंदियां होयां भी एक ने, पर गल किथे विकड़दी है? अफसोस मन एक हुंदियां होयां भी दो है, हर वेले दुविधा विच है। सतगुरु जी बाबा कबीर साहब जी राही अज जो गल कह रहे ने, कहंदे कबीर ये तन जाएगा, सको तां लेहो बहोर, इन्हें ते एक दिन नाश हो जाना है। जे चाहे तो इनू संभाल लै, इहदे नाल कुछ कमा लै, की कमाई करनी है? ये शरीर दे सारे अंग धर्मी सन, अधर्मी क्यों हो गए? क्योंकि मन दे पिछे तुर पै, ते मन ते हर वेले दुविधा विच है। मन चल चंचल धावे तह दिस जाए, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, मन का अधिक तरंग। एक गल याद रखना, मेरा मन चोरी करे ते पुलिस की कानून की मेरे तक पहुंच नहीं होगी, पर ओही चोरी जे मन के इशारे ते तन कर लवे ते पकड़िया जावांगा। साडा मन किसी का कतल कर दवे, कानून की पहुंच नहीं है, पर मन के इशारे ते तन तो अपराध बन के वो सामने आ जावे, तन किसी का कतल कर दवे ते कानून की गिरफ्त च आ जाता, उन्होंने सजा मिलती है। एक गल याद रखना, आत्मा ते तन का मिलाप होया, ये तन आत्मा दे करके चल रहा, आत्मा तन दे करके नहीं। तन ना भी होवे तां भी आत्मा है, आत्मा कदी भी नहीं मरदी। ते आत्मा ते तन दे मिलाप विचों एक तीजी चीज पैदा हुई, उसी मन। हुण चाहिदा यह सी कि मन दी मालक आत्मा हुंदी, मन दा मालक ये मनुख हुंदा, मन मनुख दा मालक ना बन जाता। ये तो बिल्कुल घटना इउं वापर रही है जिस तरह तुसी एक मोबाइल फोन खरीद के लियाउंदे हो,
हुण खरीदिया तुसी है, मालिक तुसी हो, ते वो फोन जो है वो तुहाडा गुलाम होना चाहिदा सी। पर सहजे सहजे की हुंदा है कि बंदा फोन दा गुलाम हो गया। एक नशा पै गया फोन दा, हर वेले सीधा हथ फोन ते जांदा है। घर दे च रहिंदियां होइयां इतना गुलाम हो गया उस फोन दा कि ना पत्नी दा रहा, ना पति दा रहा, ना बच्चों दा रहा, ना माँ बाप दा रहा। घर दे च बैठिया माँ बाप नाल नहीं है, बच्चा बाहर दे लोकां नाल है। गुलाम हो गया ना। अज छोटे छोटे बच्चे फोन दे गुलाम हो गए, तरले लेंदे ने, मिन्नतां करदे ने, जिद्दां एक शराबी शराब दे नशे च गलतान हुंदा है। इउं जे फोन दा नशा हो गया ते फिर फोन दे मालिक असी नहीं आ, हुण फोन साडा मालिक हो गया। बिल्कुल इउं असी मन दे गुलाम हो गए हैं। सानू चाहिदा सी असी मन दे मालिक हुंदे, असी तन दे मालिक हुंदे। अखां जो कहंदियां ने बंदा वो कर लैंदा, इंद्रियां ने ना, क्योंकि मन ने इशारा किया भी बड़ा सुंदर मनुख है, वेख ही लै। अखी वेखना रजियां बहुरंग तमाशे, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, ते कदी अखां नाल गल ही नहीं की। गुरु अमरदास साहब जी ने ते कर लई ना, तन नाल गल कीती ते अखां नाल भी कर लई। ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। वेखो ते सही परमात्मा वाहिगुरु नूं किस तरह वेखीए। कहंदे हर एक विचों वेख सकदी है। ऐ अख तू दिल अगर दाना भवद अंदर किनारश यार हस्त, चश्म गर बीना भवद हर तरफ दीदार हस्त। जय जय टेको तै हजूर दूर न कतहूं जाई, रव रहा सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई। हुण मन ध्यावे तां ना, जे मन दे पिछे मन दा गुलाम बन के कोई तुर रहा है। तुसी देखो गुरु अमरदास साहब जी ने कहा, गुरु अंगद देव साहब जी ने कहा कि मैं नहीं गुलाम बनया इन्हां अंगां दा, इन्हां नूं गुलाम बना लिया अपना। ते आवाज मार के कह दिता, अखी बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना। अखां तो बिना सुनना है, कन्ना अखां तो बिना वेखना है, कन्ना तो बिना सुनना है। इंपॉसिबल गल। बंदा कहेगा अखां तो बिना किस तरह वेख्या जा सकता है, कन्ना तो बिना किस तरह सुनिया जा सकता है। फिर कहंदे पैरी बाझों चलना बिन हत्थां करना, पैरों तो बिना तुरना, हत्थां तो बिना करना, हुण पैरों तो बिना किस तरह तुरिया जाए। बेशक कोई अज दे साधन ओह जे बनाए जा सकते हैं, पर ओह जा तुरना ते नहीं मिलेगा। हत्थां तो बिना की करना है। जीभ बाझों बोलना, जीवा तो बिना बोलना। हुण जिहदी जीवा नहीं है वो किस तरह बोले। जीभा बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तो खसमै मिलना। कहंदे मैनूं गल समझ आ गई। हुण मैं अखां नाल नहीं वेखदा, ध्यान नाल वेखदा, ते ध्यान दा मालक गुरु है। पंचां का गुर एक ध्यान। गुरु नानक देव साहब जी नूं पुछिए, सतगुरु तुसी गुलाम नहीं बने इन्हां अंगां दे? साहब कहंदे मैं नहीं बनया गुलाम। फिर बच किस तरह गए? कहंदे मैं एक होर वड्डी शक्ति दा गुलाम बन गया। मैं उत्थे अपने आप नूं वेच दिता। मुल खरीदी लाला गोला, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मैं गुरु दे बचना तो अपने आप नूं वेच दिता। अज मनुख जगह जगह विकदा है, थोड़े थोड़े लोभ लालच की पूर्ति करके अपना जमीर वेचदा है, अपने आप नूं वेचदा है, अपने आप नूं लोकां दा गुलाम बना लैंदा है।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਗੋਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਲਾਮ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਗੁਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਲਾਓ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 25-50 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਵੇ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦਬ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੂਰ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਹਿ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਕੀ ਸੱਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਕ ਜੋਇਓ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।